तो सिरसा साहब सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमने ये सोचा कि हमेशा पोल्यूशन को लेकर हम सबके अंदर एक निराशा है, हम चाहते हैं सोल्यूशन निकले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने 2-3 ऐसे कदम, क्योंकि अब आप लोग खुद ही आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या किया है? देखिए, पहले तो आपको ये सबको जानकारी है कि पोल्यूशन के 3 बड़े कारण हैं। व्हीकलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन है, और तीसरा जो हमारे इतने लैंडफिल्स, लैंडसाइड्स थे जिनके ऊपर इतने कूड़े के ढेरों के टनों टन कूड़ा पड़ा था और आप रोज देखते थे, वो पोल्यूशन। तो दिल्ली का चैलेंज है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लोग यहाँ से रोज जाते हैं। दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, मैं कुछ आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी, दुनिया का दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, पूरी दुनिया का, दुनिया की अकेली ऐसी राजधानी है जिसके साथ कितने मेट्रो सिटीज के साथ और सिटीज साथ जुड़ती जाती हैं जिनका कॉमन एयर शेड है, सबको कॉमन रहने वाला है। अकेला ऐसा शहर है जो 55 किलोमीटर के इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां जितना पूरे यूरोप के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है, लगभग उतना कूड़ा रोज दिल्ली यहां से हटाता है। 14 से 15 हजार मेट्रिक टन कूड़ा, 14 से 15 हजार मेट्रिक टन कूड़ा केवल पूरे दिन के अंदर दिल्ली का लोकल म्यूनिसिपल वेस्ट है। और इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है, जो हमसे पिछले हमें देके गए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाकर देके गए हैं, वो 35,000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज हम हटाते हैं। 50,000 मेट्रिक टन कूड़ा, अंजना जी, ये इसके बराबर है कि पूरे यूरोप का कूड़ा दिल्ली में से निकाला जा रहा हो। इसके बराबर आप कल्पना करके देखिए, फिर भी आपको कूड़े का कोई ट्रक नहीं दिखाई देता। ये मैनेजमेंट हमने आके पिछले 1.5 साल में खड़ी की है। सबसे बड़ा कारण यही है। हम जानते हैं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से हम 70 एकड़ से ज्यादा जमीन रिक्लेम कर चुके हैं। 70 एकड़ का कूड़ा खत्म कर चुके हैं। जी, आप बात उन्होंने कारण पूछा, मैं बता रहा हूं सांस की बात पे आना चाह रही हूँ, पोल्यूशन, हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ जी। आपने जो बात बताया उस पे देखिए, ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि चैलेंज बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। चैलेंज है बहुत, लेकिन हम आज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा, उतना और बड़ा नहीं। इस सोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन आप चाह रहे हैं लोगों से? हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं, इसमें हम जो लोगों से बोल रहे हैं कि वो आके अपनी एंट्रीज भेजें, आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे? कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? तो देखिए, सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत वो है इनोवेशन के ऊपर आज, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जो 3.5 करोड़ लोग हैं ये कम होंगे, ये बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक कम होगी और बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा कम होगा, नहीं और बढ़ने वाला है। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी साथ में निकाल कर लाने होंगे कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रहे हो, तब भी साइंस और इनोवेशन हमारी हेल्प कर रही हो उसको उसको नीचे लाने के लिए। ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो इनोवेशन से आ सकते हैं। जो रोजाना के काम है वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, एवरेज एनुअल PM 2.5 में -7.7% हो गया, -7% उसमें कमी आई है एनुअल साल का। उसी तरह एनुअल PM 10 में 7.1% की कमी आई है। ये डेटा तो आपके पास रोज अभी निकल आएगा 1 सेकंड में। एनुअल एवरेज AQI, अगर हम एवरेज AQI की बात करें पूरे साल का, तो उसमें 3.871 का कमी आई है। 3.87, ये पॉइंट से कम होने वाला है। 1% 2% 3% ऐसे ही कम होगा। आज क्या बता रहा है आपका? गुड बता रहा है, बैड बता रहा है, क्या बता रहा है? जरा मैं भी अपना खोलिए, जरा देखा जाए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल अलग नहीं, मोबाइल नहीं है। देखिए, ऐसा होता है, पहले आप समझ लीजिए, जो AQI है ना, ये खाली रॉ नहीं आता कभी भी। ये देखिए रोज का आता है। अभी का एग्जैक्ट कितना है? 108। हाँ। ये कितने बजे का आ रहा है? 4:06 पे। तो ऐसा होता है। पुअर है, ये भी WHO का तो 50 होना चाहिए। ये भी पुअर है, ये 50 होना चाहिए। और ये थिक ऑफ मॉनसून है, इस समय तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए समय। बट मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, मेरे पास ये रोज का आता है। मैंने ये नहीं कहा कि रोज अच्छा आता है। मैंने बस क्रॉस चेक किया कि आपका हमारा सेम बता रहा है, नहीं बता रहा। साफ हवा भी कैसे आएगी? अब मैं अंजना जी ये भी लाइन आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो बेटा, आजकल आपके पास AI का जमाना, बिना AI के भी गूगल में सबको अवेलेबल था। तो अभी तक साफ शहर कौन से हो पाए हैं? इंग्लैंड क्या लंदन शहर अपनी हवा को साफ कर पाया है? चीन का बीजिंग अपने आप को साफ कर पाया है? आप पहले एक बार जाके स्टडी करिएगा कि उनको कितने साल लगे। बीजिंग को 9 साल लगे हवा को साफ करने में, 9 साल। लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का। लेकिन हमें ना 9 लगेंगे ना 15 लगेंगे। मैं आपको कितने लगेंगे? आप एक बता दीजिए। इसी पर रील बनेगी? बने इसी पर रील बनेगी? बात बिल्कुल बनाएंगे, हम खुद बना के चलाएंगे।
हम वो रील को खुद बनाकर चलाएंगे। तो मैं टाइमलाइन हाँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पोल्यूशन कैसे कम होगा, परसेंटेज वाइज 5%, 7%, 10%, ऐसे होगा। अब शाम को हवा साफ हो जाएगी, ऐसा असंभव है। Let's take a couple of questions now. Let's go there, please. Good afternoon, sir. My name is Vanshika. Sir, I wanted to ask, like you've launched a couple of policies about EV cloud seeding as we talked here today. मेरे को ये पूछना था, जैसे क्लाउड सीडिंग एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, बट जैसे हम सबको आई थिंक पता है कि 3 गवर्नमेंट एजेंसीज ने बोला था कि क्लाउड सीडिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिल्ली उसके इन्वायरमेंट वगैरह के हिसाब से। फिर भी इतना बड़ा बजट, एज यू सेड 3 करोड़ रुपए उसको अलॉट किया गया, इतना बड़ा बजट। सो डू यू थिंक इट वाज द राइट मूव एंड क्या मेजर्स हो रहे हैं? तो देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा, ये खाली दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग हो इसके लिए बजट नहीं है। हमने पैसा एक आईआईटी कानपुर को दिया है, वो हमारे इस पैसे से स्टडी कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में एक दिन बरसात करानी पड़ सकती है और कभी भी ना करानी पड़े, लेकिन सोल्यूशन तो देश के पास होना ही चाहिए ना हर प्रॉब्लम का। तो वो दिल्ली सरकार का पैसा देश के एसेट्स में काम आए, तो दिल्ली की सरकार ने आईआईटी, वो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जितनी रिसर्च करेंगी, चाहे पैसा आपसे आए या किसी भी सरकार से जाकर रिसर्च करेंगी, तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कहीं उसका मिसयूज हो गया या उसको कहीं और यूज हो सकता है। ठीक है, 2-3 सवाल और इधर से लेते हैं। क्या हम इंडस्ट्रीज को उतना लायबल ठहरा रहे हैं जैसे उन्हें जितना उन्हें ठहराना चाहिए? क्योंकि बीट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हम उनको लायबल ठहरा रहे हैं? क्या हम स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है अंजना जी, आपके ध्यान में भी ला दूं। दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी अनऑथराइज्ड एरियाज में, ऐसी 12,000 इंडस्ट्रीज थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। हमारे डिपार्टमेंट भी नहीं पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो कहते थे कि सर ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको बंद कर दो, तो सिंपली बंद करो, हम इसको चेक नहीं करेंगे पोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने आकर एक कानून बनाकर उनको फोर्स किया। 12,000 इंडस्ट्री ऐसी, 12,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऐसा हमने इंस्पेक्शन की, जिनमें से 8,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका पोल्यूशन मापदंड ठीक किया जा सकता था, उन्होंने ठीक किया। जिनमें से 1650 ऐसी 1626 ऐसी हैं जिनका ठीक ही नहीं हो सकता था, उनको सील किया। और 560 या कुछ ऐसी थी जिनमें पानी भी साथ में गंदा था हवा के साथ साथ, वो 550 को भी सील किया। किस इलाके में थी ये सारी आउटर दिल्ली में, जहां पे नॉन कन्फर्मिंग एरिया की इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए बेटा हमने अब तक तकरीबन 2200 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सील किया है, बंद किया है। और 12,000 इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है और 8,000 के पोल्यूशन मापन को ठीक कराने का काम किया। ये एक मैराथन जॉब था जो हमने पिछले 1.25 साल में पूरा किया। पूछे। हम पोल्यूशन का सॉल्यूशन दिल्ली के सेंटर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आपने बोला कि एनसीआर एक कनेक्टेड एयर शेड है, और हम अगर रोटी भी हम खाते हैं तो उसके सेंटर से नहीं लेते, हम कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम एनसीआर पे काम क्यों नहीं कर रहे? हम दिल्ली की पेरिफेरी पे काम क्यों नहीं कर रहे? हम सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसीज क्यों नहीं ला रहे हैं? और अगर ला रहे हैं तो उनका ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा? सर बेटे ने सबसे अच्छी बात करी है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और उन्होंने एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया। इसके ऊपर लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार सभी स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं। मैं उस सभी मीटिंग का हिस्सा होता हूं, और उस मीटिंग्स के अंदर ये पैरामीटर्स सारे फिक्स किए गए हैं, फ्रेमवर्क्स को फिक्स किया गया है। हमारा क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, हर स्टेट्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या टाइमलाइंस हैं, उनको कब तक अपना कूड़ा खत्म करना है, कब तक उनको मैनुअल जो है क्लीनिंग खत्म करनी है, कैसे उन्होंने मैकेनिकल कब तक कौन सी चीज लेकर आनी है, किस तरह से अपने स्टेट के अंदर वो ईवी को चार्जिंग स्टेशन लेके आएंगे, कैसे ईवी गाड़ियों को ले। तो ये हमारा फ्रेमवर्क बना, इस पे काम चल रहा है और इसकी बड़ी मॉनिटरिंग भी होती है। और लगातार निरंतर केंद्र सरकार इसके ऊपर चर्चा करती है और लगातार इस पे बैठकें कराती है। और जब बैठक होती है उसके अंदर हम अपने सारे पीपीटीज लेके जाते हैं कि जो टारगेट्स दिए थे वो मीट हुए कि नहीं हुए। हाँ, लेट होते हैं टारगेट, स्टेट्स के भी लेट होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी उनसे ली जाती है और उनको आगे से कहा जाता है इस डेट तक पूरा करके दे। तो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस पे काम चल रहा है। जैसे आपने कहा टाइम लगेगा, सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन की 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 10-10% करके ही हम उसको ठीक कर पाएंगे। अब चलते चलते आखिरी में बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या, हम चाहते हैं बच्चे आए, नए नए इनोवेशन के साथ लोग आए, वो जरा बता दीजिए, समझा दीजिए। What are you looking forward to most from तो this देखिए, challenge? पहले तो मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अंजना जी का भी और सोनल जी का भी, क्योंकि आपने एक हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जब तक हम इस तरह से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे
तब तक इसका समाधान भी नहीं होगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सभी टीवी चैनल्स को, अखबारों को इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम ला सके। तो पोल्यूशन के सोल्यूशन में अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये आज के इस प्रोग्राम का कारण है। आप अपना सोल्यूशन लेके आए, अगर वो सोल्यूशन अप्रूव होता है तो अप्रूव हमने नहीं करना, उसके लिए भी IITs, NCLT ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एकजुट होकर, जिनका इन्होंने जजेस जिनको बनाया है वो स्टडी करेंगे। उनमें से अगर कोई कामयाब होता है तो उसको इनाम भी देंगे और उस प्रोडक्ट को हम दिल्ली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। यह जो बड़ा काम का बेड़ा उठाया है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उठाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए हमारे नौजवानों तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे भी जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा जिसको दिल्ली में लाकर हम दिल्ली की हवा को और साफ कर पाएंगे। धन्यवाद। All right, on that note, Delhi's Environment Minister, Mr. Sirsa, please everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.